हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप पढ़ाई चल रही है। साथियों, हमारी क्लास चल रही है परसेंटेज की, जो आज लास्ट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न 4/5 को 5/6 में बदला जाता है। भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? देखो, भिन्न क्या हमारी 4/5 को 5/6 में बदला जाता है। देखो, यहाँ से गुणा करेंगे इसकी, 6 चौक 24, आज करेंगे 5 पंजे 25, यानी 24 को 25 बनाया हमने। कितनी वृद्धि होगी? 1 की। वृद्धि किस पे? 24 पे। परसेंटेज का 100। 24 से काटेंगे, 24 और 96, 4 बचे 40 होगा। 24 से 24, 4.1 वाला ऑप्शन होगा। देखो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। तो मूल क्या है? मतलब मूल भिन्न क्या है हमारी? देखो, हमारे मूल भिन्न x/y। देखो, ऊपर वाला होगा अंश और नीचे वाला हर। देखो, अंश कितना हमारा x में 50% वृद्धि यानी 150% हो जाएगा। हर में 28% की कमी यानी y में 28% कमी करेंगे 72%। करने के बाद भिन्न कितनी होगा? 25/36। तो देखो, काटेंगे यहाँ से 25 से 25 छिक्का 150, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 36 दूनी 72, 2 से कट जाएगा 3 बार। तो x/y इस साइड जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा 3, ऊपर यहाँ जाएगा 1/3। तो मूल भिन्न क्या है हमारी? 1/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कुछ ये है क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है। इसमें एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, 20% अंक ला रहा, कितने? 30 अंकों से, और तो यानी 30 अंकों से क्या हो रहा? फेल। परंतु वह एक अन्य छात्र 32% अंक लाता है, 32% अंक लाया, उत्तीर्ण होने से कितना अधिक ला रहा? 42 अधिक। तो देखो, घटाएंगे यहाँ से, जो परसेंटेज रहा है उसका अंतर लेना पड़ता है, जो फेल और पास रहे हैं जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि एक फेर फेल होता है, एक फेर पास होता है। तो कितने बचे यहाँ से? 12%। जोड़ कितना हो जाए यहाँ से? 72%। 72, तब 12% का मान 72। यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान 12×6। हमने निकाला 100% का मान, तो 100 गुना कर देंगे इस साइड में, 100% हो जाएगा। 100 गुना साइड कर देंगे, कितना? 600। अधिकतम अंक हमारे 600 आए, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और ऐसे ही, एक परीक्षा में अनिता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात करें। न्यूनतम अंक मैंने कितने पास होने में कितने अंक चाहिए सर? देखिए, एक परीक्षा में 31% अंक मिले, उसे 46 अंकों से फेल हो गई। 40% अंक मिलते, कितने? 56 अंक अधिक लाती। देखो, अंक तक यहाँ से कितना आया था? 9%। जोड़ कितना आया यहाँ से? 72। 9% का मान 72 है, तो 1% का मान 9 से काटेंगे 9 72। हमने निकाला 100% का मान,
कितना है, 100 गुना कर देंगे। 100% बराबर कितना है यहाँ से हमारा, 100 गुना यहाँ कर देंगे 800, यानी कुल अधिकतम अंक कितने हैं 800, जो पेपर है 800 नंबर का हो। तो देखो हम निकालने कितना अंक को पास हो जाती हूँ। देखो अगर 31% अंक लाती तो 16 अंकों से फेल हो जाती, या इससे कर लो या 40 कर लो या 31 कर लो। देखो 31% निकालनी, 800 का 31% बटे 100 काटेंगे, 8 का मान 8 दिया 24, 248, 16 अंकों से फेल हो रही तो 16 अंक और दे देंगे इसे, 264। ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर तुम 40 से करना, देखो 800 का 40%, चालीस बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32, 320। अब यहाँ देखो 56 अंक अधिक ला रहा पास होने से, 56 यहाँ घटा देंगे, कितना हो जाएगा 264। अरे क्वेश्चन तो ऑप्शन यहाँ करने के बाद ही होता पूरा। तो अधिकतम अंक 800 है, तो देखो इतने अंक तो आगे नहीं, फालतू नहीं आएंगे नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45 अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। 64 अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? देखो 30% अंक मिले गीता को, 50 अंकों से फेल हो गई, जबकि 45% अंक मिले संदीप को और 25 अंक अधिक मिले। तो यहाँ से घटाएंगे से कितना आया था 15%, यहाँ से कितना आएगा 75%, 1% का यहाँ से कितना आ जाएगा 15 पंजे 76, 1% का मान कितना 5, हमें निकालना 64% का, तो 64% पूरा कर दें। यहाँ करें 64 की, 5 चौक 20, 5 छंग 30 2 32, 320, तो 64% का मान कितना आएगा 320। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को टेस्ट में 240 अंक मिले और वह 6% अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र को 320 अंक मिले और 4% अंकों से पास हो गया, तो अधिकतम अंकों, उत्तीर्ण अंकों और उत्तीर्ण प्रतिशत का संख्या के मानों का योग बताना। अधिकतम अंक कितने हैं उनका योग, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए उसका योग बताना हमें। देखो 240 अंक मिले, 6% अंकों से फेल होगा। 320 अंक मिले, 4% अंकों से अधिक मिलेगा, 4% अंक घटाएंगे यहाँ से, कितने बचे यहाँ 0, 2 में 12 में से 8 जाएंगे 4, 80, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस पर प्लस 10 कितना 10%, प्लस के 4 माइनस के 6 10% हो जाएगा, तो 1% का मान कितना यहाँ से 8, 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 800, तो कितना हो गया 800। अधिकतम अंक हमारे 800। देखो 5 निकालना हमें 240 से, अगर वो 240 अंक ला रहा तो 6% अंकों से फेल हो रहा, तो 6% अंक और दे देंगे सब, 800 का 6% कितना जाएगा यहाँ से 48, 8 सिंह 48, जोड़ देंगे 8 8 288 थे, अगर उसे 288 अंक मिले होते तो पास हो जाता। कुल पूर्णांक कितना हमारा 800। अब 288 में परसेंटेज बदलना, 288 बटे 800 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से काटेंगे 8 थी 24, फिर 4 बचे 8 थी 48, 36% तक पास हो जाता हूँ। 36 और जोड़ देंगे इसमें, 8 से 14 4, 8 3 11 1 12, 8 2 10 1 11, 1124। ऑप्शन नंबर सी। देखो हमसे पूछा यहाँ से अधिकतम अंक कितने चाहिए 800, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए 288, अब पास होने वाली परसेंटेज कितनी है 36%, इन सबको ये बताना कितना हो 1124। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी, यहाँ क्या है थ्योरी, के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। बिना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने % अंक चाहिए? तो देखो करने के दो तरीके हैं इसके। देखो थ्योरी में चाहिए, थ्योरी में 75% अंक चाहिए, 75% चाहिए, और थ्योरी में आगे कितने रहे? 60%। ऐसे प्लस कितने प्रोजेक्ट में चाहिए? प्रोजेक्ट में शेष चाहिए 25, आगे कितने रहे निकाल लें। कुल कितने आ रहे हैं? 62%। किसका? 100% का। देखो यहां से काटेंगे, परसेंटेज का 16 होंगे यहाँ, और यहाँ 25% का 16 होंगे। 25 चौका 100, 25 थी 75, 4 से काटेंगे 15 बार, कितना? 15 थी 45 प्लस 25 से 4 बार, 1/4 गुना x बराबर कितना यहाँ से? परसेंटेज क्या लेंगे? 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना? 62। 45 चौका 190, 180, 180 प्लस x/4, 4 गुना करेंगे 4 दूनी 8, 4 छीन 24, तो 180 प्लस x बराबर 248। तो x बराबर कितना जाएगा यहाँ से हमारा? 8, और 24 में से 18 जाएंगे 6, कितना आएगा? 68%। ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका तो ये है, एक तरीका मिश्रण से। तो देखो मिश्रण से कैसे करेंगे? थोड़ी मिलने 75%, यानी 75% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 3/4। अगर थोड़ी मिलने हैं कितने? 4 में से 3 मिलने हैं, तो प्रोजेक्ट में कितने मिलेंगे? 1। ओवरऑल कितने परसेंट आ रहा है? 62%। थ्योरी मिलाए कितने हैं? 60%। हाँ प्रोजेक्ट का निकालना कितना आएगा? देखो 60 62 में 2 यहाँ 2 आएगा, 62 में 60 जाएंगे 2 आएगा, तो 1 का मान 2 आ रहा, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 6। देखो पास मिश्रण में एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, तो बीच वाले से ये छोटा इससे, तो बड़ा कितना है यहाँ से? 62 में 6 जोड़ देंगे 68। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 80 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया, और परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत प्रश्न को सही उत्तर देना होंगे? तो देखो 120 प्रश्न है, यानी 80 पहले दिया 80 क्वेश्चन का उत्तर, यानी पहले आधे क्वेश्चन दिया आधे इनका, तो एक एक बांट लेंगे, कितने 65% सही कर रहा। अगले आधे क्वेश्चन में निकाल लें, ओवरऑल कितने आ रहे? 75%। कितने यहाँ कितने हो जाएंगे? 75 में 65 गए 10, एक का मान कितना? 10, तो इसे एक का मान कितना होगा? 10। एक छोटा हिस्सा, एक इससे बड़ा होगा बीच में, 75 में 10 जोड़ेंगे 85%। ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका इसका, जो पिछले वाला तरीका बताया मैंने तुम्हें, 180 क्वेश्चन यानी आधे क्वेश्चन है 1/2, कितना आ रहे? 65% प्लस आधे क्वेश्चन और है, उसे परसेंटेज निकालनी है, x बराबर टोटल कितना आ रहे? 75%। 75% किसका आ रहा? 100 का।
तो देखो एवरेज कितना 65 प्लस एक्स बटे 2 बराबर परसेंटेज यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, या कितना हो जाएगा 75 दूनी 150, 2 हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पहुंच जाएगा। तो 65 प्लस एक्स बराबर 150, एक्स वाला कितना जाएगा यहाँ से 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिले, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने परसेंट अंक मिलेंगे? तो देखो ए बी सी डी, देखो मैं डी मान लिया मैं 100, सी को डी की तुलना में 20% अंक मिले, यानी कितने मिलेंगे 80%, 100 का 20% कम मिले थे कितना हो जाएगा 20% आएगा, 20 घटा देंगे कितना 80%, कितने 20% कम। बी को सी की तुलना में 60% अधिक, यहाँ से 60% अधिक, 80 का 60% कितने होगा यहाँ से 48, 2 ये 2 8 सिंह 48, 48 जोड़ देंगे कितना आएगा 8 8 से 12 128। ए को बी की तुलना में 25% अधिक, यहाँ से 25% अधिक, तो 128 का 25% कितना होगा 25% का कितना होगा 1/4, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8 32, 32% 32% का होगा 160। हमें देखो ए का मान दे रखा 80%, यानी 160 का दे रखा 80%, तो हमें निकालना डी का, तो डी का भी आधा होगा 50 का 100 कितना है 50%, हमें डी का बताना कितना है, ऑप्शन नंबर सी। जब ए का 160 का आधा कर रखा 80%, तो बी का डी का भी इतने होगा, सी का भी आधा कर देगा, डी बी का बोलेंगे बी का भी आधा कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण 30%, असाइनमेंट 30% और बाह्य परीक्षण 40% के आधार पर किया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षण 90%, असाइनमेंट 95% और बाह्य परीक्षण 75%, तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज कितना उसका कुल परसेंटेज होता है कितना उसका? देखो आंतरिक परीक्षण 30% आ रहा, 30 आ रहा, और इसमें कितने रखे 90 प्लस बाह्य परीक्षण 30%, इसमें कितने दे रखे असाइनमेंट और 30% दे रखे, बाह्य परीक्षण 60, आंतरिक परीक्षण 90, असाइनमेंट में 95, कितना इसका 95, और बाह्य परीक्षण 75%, बाह्य परीक्षण कितने हैं 40, 40 का 75, 2% लाएंगे 100, इसका 100, इस पे भी 100, 75/100 काटेंगे 2 जीरो से 2 9 तिया 27, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 19 बार, 5 से 2 बार, 19 तिया 57 का आधा 28.5 प्लस 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 15 बार, 15 दूनी 30, जोड़ेंगे 27, 27 दूनी 54, 27 3 81, 81 होगा यहाँ 81, यहाँ कितना बचा 1.5 और यहाँ 3, कितना 4.5, 81 4 85.5, ओवर कितना आ गया 85.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी की आय का योग 4200 रुपए है, 22,000 रुपए है। ए बी और सी अपनी आय का 50%, 65%, 72% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 15 अनुपात किस अनुपात 14 के अनुपात में है, तो उनका व्यक्तिगत वेतन कितना? तो देखो हम देख देखो खर्च बचत का अनुपात, यहाँ खर्च कर रहा हूँ, देखो ए दो कर करेंगे हम, पहले ए बी लेंगे फिर बी सी लेंगे, दो करके ए कर रहा 50% खर्च, तो बचत कितनी कर रहा 50% की,
बी 65% खर्च कर रहा, बचा कितना रहा 35%। इन दोनों का अनुपात कितना दे रहा काम है 15:21। काटेंगे 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 7 से काटेंगे 3 बार, 7 से काटेंगे 5 बार, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 2 बार। तो ए अनुपात बी का अनुपात कितना आएगा यहाँ से 1/2। अगर बी और सी करेंगे, बी खर्च कर रहा 65%, बचा कितना 35%। सी कितना कर रहा 72% खर्च कर रहा, बचा कितना 28%। बराबर अनुपात कितना 21:14। 7 या 21, 7 पंजे 35, 14 दूनी 28। तो बी सी का अनुपात कितना आएगा हमारे यहाँ से 2 तिया 6/5। देखो यहाँ बी 6 है और यहाँ बी 2 है, तो 3 गुना कर देंगे बराबर बनाने के लिए। 3 कितना है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बी 6 आगा, ए 3 आगा, सी 5 आगा, जो कि देखा 4200, 22,000। तो 6 और 3 9 और 5 14, 14 12 यानी 3,000। हम बता अलग अलग, तो देख ए कितना आगा 3 गुना कर देंगे इसमें, 3 3 9,000। देखो ना ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन। बी का 3 छिंग 18, यहाँ 3 छिंग 18,000। देखो 18,000 इसमें ना है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय में 1% की कमी आई है, तो आयकर की दर कितनी है। देखो इसमें क्या करना होता है क्वेश्चन में, टोटल परसेंट कितनी दर की कितनी वृद्धि हुई है 19 की, कुल शुद्ध आय में कितने परसेंट कमी हुई है 1% की, ऊपर लिख लेंगे 1%, बस कुछ नहीं करना होता इसमें। परसेंटेज का 100, तो ऊपर कितना आगा 1, नीचे कितना आगा 20, परसेंटेज का 100, तो 20 पंजे 100, 5% की दर आयकर की, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयकर में 28% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 7% की कमी आई है, तो आयकर की दर कितनी हो जाएगी। तो टोटल कितना होगा 35, आय शुद्ध आय में कितनी हो रही है 7% कमी, 7 गुना 100, 7 पंजे 35, 5 से 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कोई कमीशन वाला क्वेश्चन है कुछ ये। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती और 20,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री में से अपनी आय घटाने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है, तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो देखो देखो अगर 20%, 20,000 तक का कितना मिल रहा 9% कमीशन, 20,000 अधिक के लिए 20,000 से अधिक के लिए कितना मिल रहा 9% का कमीशन मिल ही रहा, तो कितना मिल रहा 1% बोनस मिल रहा। घटाने के बाद देखो कुल बिक्री में से अपनी आय घटाने के बाद 63,200। देखो अगर दोनों जगह कमीशन बराबर होता है, यहाँ भी 9% होता है, यहाँ भी 9% होता, तो हमें कितना मिलता बराबर मिल जाता, फिर हमें बोनस से मिलता, फिर हमें यहाँ बोनस मिल रहा है 1% का। अगर यहाँ भी बोनस 1% दे दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ से 20,000 का 1% निकाल देंगे, कितना 200, बोनस हमें घटा देंगे यहाँ से 63,200 में से बोनस घटा देंगे, कितना हो जाएगा 63,000, और यही हमारा क्या 9% कमीशन, इसका मान है 9 से काटेंगे 7,000, 1% का मान 7, 100% का मान निकालेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 2 जो लगा देंगे और 7 लाख, ऑप्शन नंबर 70,000।
अगर यहाँ भी हम 1% कमीशन दे देते तो 200 रुपये कम हो मिलते यहाँ से बिक्री में, कमीशन में। तो 200 निकाल दिया हमने, 1% निकाल दिया, हमें 12 मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता को 11% कुल बिक्री पर कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 रुपए से अधिक होती है तो उसे 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर बोनस के रूप में 4% अधिक कमीशन मिलता है। यदि उसे 1980 रुपए का कुल कमीशन मिलता है तो कितना बोनस प्राप्त करा। तो देखो कितना मिल रहा, 15,000 तक, 15,000 तक मिल रहा उसे कितना, 11%। 15,000 से अधिक के लिए कितना मिल रहा, 11% तो मिल रहा, और 4% क्या मिल रहा, बोनस। बोनस ये कमीशन है। तो देखो वो यदि उसे 1980 रुपए कुल कमीशन मिला, कुल 1900 रुपए का मिल रहा, 1980 रुपए का कमीशन मिलना कुल। देखो अगर यहाँ भी 11% होता, यहाँ भी 11% बोनस मिलता तो 1980 रुपए मिलते हमें, लेकिन 15,000 का 4% क्या मिल रहा, बोनस। घटा दें यहाँ से, 5 होगा 60, कितना होगा 1600, 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, नहीं हमें कमीशन घटाना आना है यहाँ से, कितना, 15,000 का 11% कमीशन घटा देंगे यहाँ से, 2 0 2 0, 11 0 0, 11 5 55, 5 11 5 16, 1650 मिल रहा हमें कमीशन 15,000 तक। हमें दे कितना कुल कमीशन, 1980, घटा देंगे इसमें से कितना, 1650, 0 3 3, हमें 330 मिलता हमें, जो बाद में कमीशन मिलता, जो कमीशन यू बांट रहा हमें 11% और 4% का, 11 और 4 के अनुपात में, टोटल कितना, 11 4 15, 15 का मान कितना, 330, काट देंगे, 5 दून 30, 5 दून 30, एक का मान 22 आ गया। हम बताए कुल कमीशन कितना, बोनस कितना मिल रहा, तो बोनस कितना, बोनस का कितना हमारा 4, 22 चौ 88, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन हो, जब मैंने पहला क्वेश्चन करवाया इसमें, ए बी सी अपनी आय क्रम से 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है तो ए और सी की आय में 18,000 का अंतर हो तो बी की आय कितनी होगी। देखो कितना, ए कितने खर्च कर रहा, 80%, बचा कितने रहा, 20%, क्योंकि हम बचत का अनुपात दे रखा है यहाँ, इसमें बचत निकालते हैं। बी कितना, 50% खर्च कर रहा, 15% बचा रहा, अनुपात कितना ए बी का, 8:9, काटेंगे 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 से काटें 5 चौक 20, 4 दूनी 8, तो ए बी का अनुपात कितना है यहाँ से हमारा, 2/3। देखो हाँ ले बी सी का, बी बटे सी, बी कितना खर्च कर रहा, 50% खर्च कर रहा, 15% बचा रहा, सी 75% खर्च कर रहा, 25% बचा रहा, अनुपात कितना, 9:20, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, तो बी अपॉन सी बार कितना आगा, 3/5। देखो यहाँ बी यहाँ 3, बी यहाँ भी 3 है और बी यहाँ भी 3 है, अब यहाँ बराबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से अंतर देगा हमें ए और सी क्या आएगा। देखो ए कितना 2, बी 3, सी कितना 5, ए 2 है, बी सी 5 है, अंतर कितना जाएगा से 3, 3 का मान 18,000, एक का मान 6, एक का मान कितना होगा 6,000। हाँ तो बी क्या, बी कितनी 3, 3 6 18, ऑप्शन नंबर अंतर 3 के द्वारा ए और सी में, 5 में 2 है 3, 3 का मान 18,000, 3 6 18, हमें निकालना बी का मान, बी 6 का 3 6 18,
गलती हो गया हम 20, 15, 8, 9, 5 चौक 20, 3 3 9, 3 5 15, 5 चौक 20, 4 2 8, 2 3 सही। यहाँ से बी और सी 15, 25, 9, 20। यहाँ से कितना कट रहा 3 3 9, 3 5 15, 5 5 5 25, यहाँ 5 5 25 आएगा, यहाँ 5 यहाँ 4 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा 4, फिर 5 20, 4 कटाएगा। तो सी अंतर कितना रहा एक का, यहाँ से अंतर रहा 2, 2 का मान कितना 18,000, एक का मान 9,000। हमें निकालना बी का मान, तो बी का मान कितना आया यहाँ से, बी का मान कितना 3, 3 गुना 9,000, तो बी का कितना 27,000। ऑप्शन नंबर सी। तो साथ क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।